वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। सो जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के 7 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, वैसे ही हमारे पास अब चैप्टर नंबर 8 आ गया है। इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मुझे पता है जैसे आप ये वर्ड सुनते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दिमाग में एक ही बत्ती जलती है, सर ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारे न्यूमेरिकल डेरिवेशंस है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है अलग अलग टाइप के, सर क्या करके जाए इस चैप्टर में, मुझे कुछ नहीं समझ में आता, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। तो थम जाओ, जो ये तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं इसको थोड़ा सा ठंडा करो, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरा वन शॉट वाला वीडियो देखा होगा, एटलीस्ट वन शॉट वाला, ठीक है, इसका डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, और अगर वन शॉट भी देखा होगा तो भी आपको 99% डेरिवेशन समझ में आ गए होंगे, क्योंकि एक टाइप का डेरिवेशन है उसके 4 टाइप बना दिए, एक जैसा फॉर्मेट है वैसे सेम दूसरे भी है। तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी बच्चों को बहुत डर लगता है और वो बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं। फिर भी हम इस चैप्टर में देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि एटलीस्ट उतना कर ले तो ये चैप्टर आपका कवर हो जाए। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 2022 का हमारा ये पहला एमसीक्यू आ गया पहला क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ये आ गया आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। फिर आ गया हमारा ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन। कितना प्यारा क्वेश्चन है। व्हाट आर पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ये तो अपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, लेकिन हम लोग फिजिक्स का पढ़ेंगे। सेकंड, पैरेलल प्लेट आपको दिया गया है, फिल्ड विथ एयर, एरिया दिया है उसका, हमें सेपरेशन दिया है, आप लोग उसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, आप लोग ये आराम से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर आपको मीटर में कन्वर्जन करना है, मीटर स्क्वायर में, और इसको भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। बाकी ये न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, सेम टाइप का न्यूमेरिकल आपको दिया गया है। यहाँ पर देखो ये आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आपको एरिया दे दिया है, आपको यहाँ पर डिस्टेंस दे दिया है, कैलकुलेट करने वाला कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके, ये एक्सरसाइज में से ही मैंने बनाया है, ठीक है, एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें पूछी गई है, ए बी सी डी, आपको बहुत सारी चीजें पूछी गई, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ए वाला पार्ट पूछा जा रहा है। कौन सा वाला पार्ट? ए वाला पार्ट, की ए वाला पार्ट आप लोग बता के खत्म करो, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन आपको यहाँ पर 2022 में पूछा गया था। इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो, ले लिया, आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया, ये आपका इन टेक्स्ट में से क्वेश्चन हो गया। कहां से हो गया? इन टेक्स्ट में से। अब नेक्स्ट देखते हैं 2023 के क्वेश्चन, ध्यान देना। 2023 में क्या पूछा था? ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 2 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। ये आपका हो गया इन टेक्स्ट का क्वेश्चन, और बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इजी है। जब कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो आपको उसका डेरिवेशन निकालना है। बहुत ही प्यारा डेरिवेशन है, बहुत ही इजी डेरिवेशन है, फटाक से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत प्यार से इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया आपके पास 26 से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर न्यूमेरिकल आ गया है। ये न्यूमेरिकल डायरेक्ट आपको यहाँ पर आपके सॉल्व एग्जाम्पल में दिया है, एग्जाम्पल नंबर 8.14। देखो सेम टाइप का न्यूमेरिकल आपको दिया है, सेम टाइप का, आपको ऐसे ही फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है क्वेश्चन को। बहुत प्यार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत प्यार से, इसमें आपको कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। ये देखो ये आपके ये है पूरा सोल्यूशन, यहाँ पर आप लोग को खाली वैल्यूज रखनी है, आंसर निकालना है, खत्म काम, ठीक है। थोड़े बहुत वैल्यू चेंज होंगी खाली, बाकी यहाँ पर जो फॉर्मूला है, जो मेथड है वो सेम टू सेम है। तो 2023 में ये हो गया आपका सॉल्व एग्जांपल, मतलब टेक्स्ट बुक में बीच में से ये सॉल्व एग्जांपल, ये हो गया आपका इन टेक्स्ट में से क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छोड़ना चाहते हो तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छोड़ो मत, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटलीस्ट वो करके जाना। वीडियो के एंड में बताने लगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ध्यान देना। ये आ गया आपका 2024 का क्वेश्चन, ध्यान देना। 2024 में आपको पूछा गया, एक एमसीक्यू पूछ लिया है 1 मार्क्स के लिए, टेक्स्ट बुक के बीच में से है, इन टेक्स्ट में से है, आप लोग ये बोल सकते हो इसको। नेक्स्ट आ गया आपके पास 1 मार्क्स का फिर से क्वेश्चन आ गया है, ये भी आपके टेक्स्ट बुक का ही है। इसमें क्या करना है कि 2 कैपेसिटर दिया है, उसको सीरीज में कनेक्ट करना है और आपको कैपेसिटर का निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। अगर आपने डेरिवेशन किया है तो जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होता है तो हम लोग फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? 1/CS = 1/C1 + 1/C2। यहाँ पर ये C1 की वैल्यू 5 माइक्रोफेरेड रख दो और C2 की वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उल्टा करो, आपको CS मिल जाएगा, खत्म। इतना इजी क्वेश्चन है, ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला। फटाफट आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। 1 मार्क्स आपका हो गया, 2 मार्क्स। फिर आ गया आपके पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन, भाई साहब। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का क्वेश्चन, सेक्शन डी। क्या क्या पूछा गया इसमें? सबसे पहले आपको डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो आपको क्वेश्चन डिराइव करना है, डेरिवेशन बहुत इजी है। सेकंड आ गया आपके पास अ स्फेरिकल मेटल बॉल रेडियस दिस कैरी चार्ज दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो आप लोग बताओ
ये भी आपका सॉल्व एग्जांपल का क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल। गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन, गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन है ये कि आपके पास एक स्पेयर है, स्पेयर को उसके स्पेयर से इतने डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करके बतानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। ये भी आपका टेक्स्ट बुक के अंदर का है, ये भी आपका टेक्स्ट बुक के अंदर का इंडेक्स, और ये भी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर का ही है। ठीक है, देखो कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2024 में भी इजी आ रहे हैं तो भी बच्चों को हार्ड लग रहा है। सेम इतना इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोगों को प्यार से सॉल्व करना है और आप लोग यहाँ पे आराम से ये चैप्टर को खत्म कर सकते हो। ठीक है, छोड़ने की जगह पे आप लोग बहुत प्यार से करो। ठीक है, इसके एक्सरसाइज में थोड़े से क्वेश्चन आड़े तेड़े दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग उसको कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस कर लो, बहुत इजी क्वेश्चंस है, जो आपको समझ में आते हैं वो करो, जो नहीं आते आप लोग उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, अब आगे हमारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सर क्या क्या करना है इसमें से। ठीक है, तो मैं आपको जो जो बताऊंगा ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ करना है। 3 डेरिवेशन है, कितने? 3 डेरिवेशन है। एक भी डेरिवेशन अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोग बाकी के 2 डेरिवेशन भी बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहले आपका आ गया कि आपको एप्लीकेशन करना है गॉस लॉ का। सेकंड आ गया आपको पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ना है। आप डिफरेंस बिटवीन पढ़ लो, व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, आपको ये पढ़ के ही जाना है। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद में कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, ये दोनों, इसके डेरिवेशन भी पढ़ के जाना है आपको, इसका डेरिवेशन भी पढ़ के जाना है, प्लस इसके जितने भी न्यूमेरिकल दिए हैं न्यूमेरिकल भी करके जाने हैं। बहुत ही इजी टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, आपको ये करना ही करना है। प्लीज ध्यान देना, कैपेसिटर टॉपिक नहीं छोड़ना है। अगर हिम्मत बची तो कैपेसिटर पूरा करके जाना, कैपेसिटर को छोड़ना मत। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरे चैप्टर में सब छोड़ दो, एप्लीकेशन छोड़ दो, सब छोड़ दो, लेकिन कैपेसिटर मत छोड़ना। कैपेसिटर के जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी फॉर्मूला है, सब याद कर लो। उसके ऊपर पक्का 110% कैपेसिटर का एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो ध्यान देना यहाँ पर। फिर बाद में आ गया आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसका भी आपको डेरिवेशन कर लेना है। और लास्ट में आ गया वेन डायग्राफ जनरेटर, इसकी आपको वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ लेना, तो भी आपका ये क्वेश्चन बहुत प्यार से हो जाएगा। सर इतना सारा पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे? ये देखो, ये डेरिवेशन है, ये इजी डेरिवेशन है, आप लोग मेरे वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। ये भी डेरिवेशन है, सीरीज में कनेक्ट होता है तो क्या होता है, पैरेलल में होता है तो क्या होता है। पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर नॉन पोलर के लिए आप लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ लोगे, थ्योरी क्वेश्चन है, ये भी थ्योरी, ये भी थ्योरी, ये डेरिवेशन। टोटल 5 क्वेश्चन सिर्फ मैं आपको करने बोल रहा हूँ। 5 क्वेश्चन कर लिया तो भी आपका ये चैप्टर पूरा कवर हो जाता है। इसमें से आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे एग्जाम में तो आप लोग उतने केपेबल बन जाओगे कि उसका आंसर दे सको आप लोग। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर ये चैप्टर आप छोड़ना चाहते हो तो इसका सिर्फ कैपेसिटर कर लो। अगर आपको ये चैप्टर थोड़ा थोड़ा आता है तो इतने टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। बाकी तो आप लोग जितना आपको अच्छा लगे आप लोग उतना पूरा चैप्टर कर सकते हो, छोड़ के नहीं जाना है, कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाओ। मान लो आप लोग बोल रहे हो कि सर मुझे सेमीकंडक्टर छोड़ के जाना है, सेमीकंडक्टर मत छोड़ो। सेमीकंडक्टर में 2 टॉपिक कर लो, कौन कौन से? एक है रेक्टिफायर और एक है लॉजिक गेट। ये 2 क्वेश्चन 2 टॉपिक करके जाओ, आपकी जिंदगी भाई साहब मतलब वो चैप्टर खत्म, उसमें और कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है, इतना तो कम से कम करके जाओ कि अगर रेक्टिफायर में से क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग लिख पाओ। लॉजिक गेट आपको पूछा जाता है हर बार, उसमें से कुछ पूछ लेंगे तो आप लोग उसमें आंसर दे पाओ। तो ये इतना है, कुछ ना कुछ आप लोग को करके जाना है, हर चैप्टर में से छोड़ के कुछ नहीं जाना है। ठीक है, और जो ये वीडियो जनवरी में देख रहा है भाई, ठीक है, उनको तो हाथ जोड़ के नमन है। ठीक है, कि अब भाई बहुत हाई टाइम है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है उतनी कर लो, बाकी तो भगवान भरोसे अभी तक आप थे, आगे भी आप भगवान आपका भला करे। ठीक है, बाकी आपको ये सारे क्वेश्चंस करके जाना है, एटलीस्ट जितने आपको मैंने क्वेश्चंस दिखाए वो देखो, प्रैक्टिस कर लो। इजी क्वेश्चंस आते हैं, इजी आता है पेपर। आई होप सो यहाँ से आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स का शेयर करो, उनके ग्रुप्स में डालो। अब आपके दोस्तों को आपकी जरूरत है, आपको ये चैनल को सबको भेजना पड़ेगा। ये वीडियोस, ये पूरी प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट ही भेज दो। बायोलॉजी के पूरे एमसीक्यूज आ गए, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए 15 चैप्टर के। आपके फिजिक्स के ये आपका 8वां चैप्टर का आ गया है, 8 चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं। 9वां 10वां कितने बचे और 8 बचे, फटाफट उसके भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बस इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स का शेयर कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस आपसे एक ही विनती है, पढ़ाई करना चालू कर दो, टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, हम आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।